डॉक्टर सिंह और मैं स्वागत करता हूँ आपका हमारे इस प्यार से चैनल संघर्ष पर। आज हम लोग अमेजिंग क्वेश्चन की सीरीज को आगे बढ़ाते हैं। थर्मोडायनेमिक्स के 2 सवाल लेने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहला सवाल एक ऐसा है कि आपके पास 1 मोल दे रखा है किसका, आइडियल गैस का, ठीक है। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखा है, ठीक है, जो कि प्रोसेस ऐसा कुछ फॉलो कर रहा है, ठीक है। V इज इक्वल टू अल्फा बाई टी। यहाँ पे अल्फा जो है एक आपका कांस्टेंट है, ठीक है। आपको बताना है कि अगर मैं डेल्टा टी टेम्परेचर इंक्रीज करूंगा तो कितनी हीट लगेगी। डेल्टा क्यू बताना है, आपको फाइंड आउट करना है जब आप टेम्परेचर डेल्टा टी इंक्रीज करेंगे, ठीक है। जिन्होंने सवाल नहीं सुना एक बार फिर बता देता हूँ। 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखा है, आइडियल गैस है, V इज इक्वल टू अल्फा बाई टी, ये प्रोसेस कुछ हो रहा है। डेल्टा टी टेम्परेचर बढ़ाने पे कितना डेल्टा क्यू देना पड़ेगा ये आपको बताना है। ट्राई करिए कैसे अप्रोच कर सकते हैं इन सवालों को। कभी एक प्रोसेस की इक्वेशन दे रखी हो, अच्छा एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस गामा दे रखा है, ठीक। एडियाबैटिक एक्सपोनेंट ऑफ गैस में गामा दे देता हूँ, ट्राई करिए। चलिए तो हमको ये चीज समझ में आ रही है। अच्छा डेल्टा क्यू का मुझे कुछ बेसिक सी चीजें पता होती हैं कि डेल्टा क्यू का भाई बेसिक सी डेफिनेशन डी क्यू जो होती है एक होती है एनसीडीटी। हाँ एक मुझे ये चीज पता है। अच्छा ठीक है, बहुत सही। ठीक है। सी क्या होता है, मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। और भी बहुत कुछ होता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस डी डब्ल्यू भी होता है, ठीक है। डी क्यू बराबर डी यू प्लस डी डब्ल्यू होता है। तो मुझे डी क्यू चाहिए, डेल्टा क्यू चाहिए, तो मैं ये दोनों डेफिनेशन में जानता हूँ, इसलिए मैं इन दोनों को रख दिया हूँ और मैं देख रहा हूँ कि कौन सा काम में आ सकता है। तो अगर हम ध्यान से दें तो जैसे आपको कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है सॉरी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस होता है तो पीवी की पावर n बराबर के आता है, ठीक है। कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस के लिए एडियाबैटिक में n की जगह गामा आ जाता है ना। तो कोई भी पॉलीट्रॉपिक के लिए आप स्टार्टिंग यहीं से करते हो। तो मुझे वीटी में रिलेशन देखना है, देख रहा हूं मैं क्या आता है n की वैल्यू। तो अगर मैं देखूंगा तो v p की वैल्यू nr t by v लिख सकता हूँ, t by v। अच्छा ये कुछ आना चाहिए, हाँ p की वैल्यू nr t by v, v ऊपर जो जाएगा और जो बाकी nr था वो तो कांस्टेंट में चला जाएगा, ठीक है। आई होप ये सब चीजें आपको पता होगी। तीसरी बात, यहां से इसको कंपेयर करने की कोशिश करते हैं, टीवी की पावर बराबर अल्फा। अच्छा कंपैरिजन करेंगे तो हम देख पा रहे हैं, अगर देख रहे हैं कि मतलब कुछ n की वैल्यू निकल भी रही है ढंग की कि नहीं, हम लोग पहले ये देखना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। तो भाई टीवी की बराबर अल्फा यहाँ पे रख के देखते हैं। अरे टीवी की चलिए थोड़ा रफ कर दें, हाँ जी। तो अब देखता हूँ यार मैं n-1 को, है ना, n-1 को 1 पुट करके देख लेता हूँ। तो n की वैल्यू क्या आ रही है, 2 आ रही है। चेक करके देख लीजिए, कोई जल्दबाजी नहीं है, ठीक है। यानी कि अगर मैं n की वैल्यू 2 रखता हूँ, मतलब n की वैल्यू यहाँ से 2 आ रही, कंपेयर करते हैं इन दोनों इक्वेशंस को। आई होप ये सब चीज़ आप समझ रहे होंगे, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। फिर से बता देता हूँ, मुझे डेल्टा क्यू बताना है तो मैंने डेल्टा क्यू वाले फॉर्मूले अप्रोचेस बता रहा हूँ कैसे करते हैं ऐसे सवालों को। डेल्टा क्यू के मुझे जितने फॉर्मूलेस पता थे मैंने वो देख लिए। अब मुझे लगा एक बार ये वाला फॉर्मूला देखते हैं, सी वाला। अच्छा यहाँ पे n जो है ये मोल होता है, ये वाला n अलग है। इसको मैं कैसे दिखा दूँ, किसको दिखा दूँ, इसको मैं n डैश दिखा देता हूँ, ठीक है। ये मोल होता है वो अलग n है, ठीक है। पीवी की पावर में n बराबर कांस्टेंट, कोई भी पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन होती है, आप लोगों ने अपने बुक्स में पढ़ी होगी। तो मुझे T और V वॉल्यूम और टेम्परेचर के बीच में चाहिए था, तो मैंने देख लिया TV बराबर अल्फा आ रहा है। फिर मैंने यहाँ से देखा अगर मैं पॉलीट्रॉपिक प्रोसेस की इक्वेशन बनाऊंगा तो कैसे बनेगी, तो देखा TV की पावर में n-1 बराबर कांस्टेंट आ रहा है। इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर किया, क्योंकि कांस्टेंट छोड़ो, V की पावर n-1 को अगर मैं 1 रख दूं, ठीक है, n की वैल्यू 2 आ रही है, तो ये चीज मेरा काम कर रहा है n की वैल्यू 2 के लिए। अच्छा तो C की वैल्यू क्या होती है, C होता है r अपॉन गामा माइनस 1 प्लस r अपॉन 1 माइनस m। ये चीज आप जानते हो, मोलर हीट कैपेसिटी का ये वाला फॉर्मूला होता है, जिसको नहीं पता नोट कर ले, काफी जरूरी फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो C इज इक्वल टू r अपॉन गामा माइनस 1 माइनस 2 रखोगे तो -1 आएगा, माइनस r रख सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से देखोगे
सी इक्वल टू आर कॉमन ले लेता हूँ, 1 अपॉन गामा माइनस वन, यहाँ पे कैलकुलेट कर लेते हैं। सी इक्वल टू आर 1 माइनस गामा प्लस 1, यानी कि 2 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1, 2 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1। जरा इस जगह रख के देखते हैं, डेल्टा क्यों रख देते, तो बड़ी चीज रख रहे हो। एन की वैल्यू 1 है, 1 मोल दे रखा है। सी की वैल्यू रखो भैया आर 2 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1, और अगर हम बात करें डी टी, तो डेल्टा टी टेम्परेचर बता दिया गया था, तो डेल्टा टी आ रहा है। ठीक है, ये आपका आंसर आ रहा चाहिए। जिसका आंसर ये आ रहा है काफ़ी बढ़िया बात है। अच्छा, एक जो महत्वपूर्ण सूचना मैं यहाँ पे देना चाहूँगा कि आप इस सवाल को इस फॉर्मूले से भी जा सकते थे। अब मैं करूँ कि इस फॉर्मूले से कि ना करूँ, मैं चलो 2 मिनट में दिखा देता हूँ, स्पीड बनाता हूँ। इस फॉर्मूले से भी दिखाना आना चाहिए, क्या पता कैलकुलेशन काम की दिखा देते हैं। अच्छा, डेल्टा यू क्या होगा, सीधी सी बात, डेल्टा यू की वैल्यू होगी एन आर बाय गामा माइनस 1 डेल्टा टी, है ना। एन की वैल्यू 1 है, फिर आ जाएगा आर अपॉन गामा माइनस 1 स्पीड डेल्टा टी, ये डेल्टा यू आ रहा है। अच्छा, डेल्टा डी डब्ल्यू क्या फॉर्मूला होता है, दिखा रहा हूँ, ध्यान से देख लीजिए, चाहूँ तो मैं रख कर देता हूँ पहले। ठीक, आंसर देख लेना, कहाँ लिखा है मैंने आंसर, आंसर कहीं लिखा है, आंसर कहीं लिखा, ये लिखा है, नहीं आंसर ये लिखा है। ठीक, आंसर देखे रहना, सेम आया था, और कोई ये ना कहे कि एक ही मेथड से दिखा रहे हैं, दोनों मेथड से दिखा दे रहे हैं। ठीक है, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू, वैसे दूसरा मेथड आपको करना चाहिए लेकिन दिखा दे रहे हैं, अगला सवाल में दूसरे मेथड से आप चले जाना। तो डी बराबर डी डब्ल्यू आपका पी डी भी होता है। ठीक है भैया, बहुत सही। अगर यहाँ से देखोगे तो मैं क्या करूँ, पी को किसी न किसी तरह मैं टी के टर्म्स में ले आता हूँ, ताकि मैं डीवी नहीं, वी को मैं किसी तरह, ठीक है समझ गया। यहाँ पे देखना, वी को मैं अल्फा बाई टी, अब मैं जो करने जा रहा हूँ उसका एक लॉजिक होगा, आप थोड़ा सोचिएगा ऐसे मैं क्यों कर रहा हूँ। वी को मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं डीवी बाई डी टी कर देता हूँ दोनों साइड्स। अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। वी को मैं क्या लिखता हूँ, एन आर टी बाई पी बराबर अल्फा बाई टी। एन वैल्यू 1 इसलिए ऐसे रखना है, ठीक है, एन आर टी बाई टी, बहुत सही। अब मैं टी स्क्वायर लिखूंगा अल्फा पी बाई आर। ठीक है, चेक करते रहना, सब आंसर वही आएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं आएगी। ठीक है, इतनी बात पे दिक्कत नहीं। तो आप पी को बेसिकली यहाँ से कुछ भी लिख सकते हो, आर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा, आर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा। ठीक है, तो आप पी की वैल्यू ये रख सकते हो, बहुत अच्छे। पी की वैल्यू यहाँ पे मैं रख देता हूँ, आर टी स्क्वायर अपॉन अल्फा। अच्छा, अब डीवी की वैल्यू मैं डी के टर्म्स में ले आता हूँ, डीवी की वैल्यू मैं डी के टर्म्स में ले आता हूँ। डीवी क्या होगा, माइनस अल्फा बाय टी स्क्वायर डी टी। क्या मैं सही कह रहा हूँ, चेक करके बताओ, बिल्कुल सही कह रहा हूँ। डीवी की जगह मैं यहाँ रख देता हूँ, माइनस अल्फा बाय टी स्क्वायर डी टी। इंटीग्रेट करता हूँ, कहाँ से कहाँ तक करना है देख लेंगे अभी। टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कटा, अल्फा से अल्फा कटा, तो जो भी बचा बेसिकली माइनस आर डेल्टा टी बचा, क्योंकि डेल्टा टी टेम्परेचर में इंक्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, तो जो आपका वर्क डन आया डेल्टा डब्ल्यू, वो क्या आ रहा है, माइनस आर डेल्टा टी। अच्छा, इन दोनों को ऐड करते हैं ना, डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू, दोनों को ऐड कर लो, आर डेल्टा टी अपॉन गामा माइनस 1 माइनस आर डेल्टा टी। माइनस क्यों, क्योंकि माइनस में आ रहा है। अब यहाँ से शायद मैंने मेथड वही आ गया था कि आर डेल्टा टी कॉमन लोगे, 1 बाई गामा माइनस 1, तो 2 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस 1। यही आंसर आ रहा है क्या, आर डेल्टा टी 2 माइनस गामा अपॉन गामा माइनस। देखिए दोनों तरीकों से आपका आंसर वही आ रहा है। चाहता तो मैं ना दिखाता, लेकिन दिखा रहा हूँ कि दोनों फॉर्मूले वैलिड है, बिल्कुल बेस्ट है, कोई जल्दबाजी नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब दूसरा सवाल मैं पूरा नहीं करूंगा, आपको थोड़ा खुद भी दिमाग चलाना चाहिए, स्पून फीडिंग करना अच्छी बात नहीं होती। चलिए
ये सवाल मैंने दोनों मेथड से दिखा दिया, और अगर कोई और मेथड हो तो प्लीज आप पोस्ट कर सकते हैं। ऑफ कोर्स कोई और भी होगा, मैं ये नहीं कह रहा हूँ यही दोनों मेथड है, और भी कोई ना कोई होगा ही होगा। ठीक है, चलिए तो सवाल ऐसा कुछ है, ऐसे कुछ है कि P इज टू ए टी की पावर में अल्फा दे रखा है। ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखा है, इसको नहीं मिटाना चाहिए था। ठीक है, 1 मोल ऑफ आइडियल गैस दे रखा है, P इज टू ए टी की पावर में अल्फा दे रखा है। अब आपको ये बताना है कितना वर्क डन होगा, कितना वर्क डन होगा, वापस से डेल्टा डब्ल्यू बताना है, किसके लिए, डेल्टा टी के लिए। अगर मैं टेम्परेचर को डेल्टा टी बढ़ा दूं तो कितना वर्क डन होगा, पहले ये बताइए। बिल्कुल जो चीज दे रखी है उसके हिसाब से सोचने की कोशिश करिए, तो तब मैं बगल वाली चीज मिटाता हूँ। एक पार्ट में होमवर्क दे दूंगा, अगर टाइम रहा तो कर दूंगा, नहीं तो होमवर्क दे दूंगा इसका। इसको मैंने दोनों मेथड से दिखाया है, ध्यान में रखिएगा। और गंदा हो जाता है एक ही बार में। चलिए तो हम लोग क्या करने वाले हैं, सही आ रहा है, हाँ ठीक है लगभग, तो तक ट्राई करिए। हाँ जी, ट्राई करते रहिए। ठीक है, थोड़ा साफ हो गया। हाँ जी, चलिए कोशिश करिए पहले। हो गया, चलिए तो भाई हम लोग को डेल्टा डब्ल्यू निकालना, फिर से मैं वर्क डन का फॉर्मूला अपने दिमाग में लाऊंगा। अप्रोच फिर से बता रहा हूँ, ध्यान से देखिए। सवाल को सॉल्व करने का बेसिक तरीका, डी डब्ल्यू इक्वल्स टू पी डी बी। वर्क डन पूछा तो मैं यही लाना चाहूंगा, फिर से वही बात आती है कि पी दे रखा है टी के टर्म्स में, है ना। ठीक है, अब मुझे या तो मैं यहाँ पी रखूँ, डीवी को किसी ना किसी तरह पी के टर्म्स में लेके आऊँ, मुझे निकालना क्या, डेल्टा टी। तो मैं यहाँ पे डी टी लाना चाहूंगा सबसे पहले, तो ये समझ लो कहीं ना कहीं डी टी लाना चाहूंगा, ताकि डेल्टा टी कहीं ना कहीं आ जाए। डी टी ले आता हूँ यहाँ, चलो ठीक है। लेकिन बात यह है कि अगर मैं यहाँ पे डेल्टा टी लाऊंगा तो पी है, तो मैं कोशिश करता हूँ कहीं ना कहीं डीवी को, वी को यहाँ से लाने की, फिर टी को यहाँ से लाने की, फिर बहुत कुछ करने की। ठीक, तो मैं पी को यहाँ पे रख देता हूँ ए टी की पावर में अल्फा, बड़े आराम से। पी को मैं कुछ छेड़छाड़ नहीं करता हूँ, ठीक है। अच्छा, पक्का सोच लीजिए, ए टी की पावर अल्फा रख दो। नेक्स्ट बात आती है, चलो डीवी को डी टी के टर्म्स में ले आते किसी तरह। अरे डीवी तो ले आओ, वी तो ले आओ, तो पी को क्या रख सकता हूँ मैं, 1 मोल दे रखा है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका आर टी, पी वी बराबर एन आर टी। तो पी बराबर एन आर टी बाई वी, एन की वैल्यू 1 है, आर टी बाई वी इज इक्वल टू ए टी की पावर में अल्फा। कोई दिक्कत तो नहीं, यहाँ तक मैं अब डीवी को डी के टर्म्स में लाना चाहूंगा ना, क्योंकि भाई डेल्टा टी सीधे दिखना है मुझे, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छे। एन आर टी बाई वी, ठीक है, एन की वैल्यू 1 थी, मोल 1 था, यहाँ दे रखा है। चलिए देख लेते यार, वी को उधर ले चलो, वी इक्वल्स टू आर बाई ए टी की पावर में अल्फा नीचे आएगा 1 माइनस अल्फा। क्या ये बन रहा है, चेक कर लीजिए आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है। वी इक्वल्स टू आर बाई ए टी की पावर में 1 माइनस अल्फा। चलिए यहाँ पे देख लेता हूँ, मैं यहाँ पे देख लेता हूँ, डी वी को मैं करूँगा आर बाई ए टाइम्स 1 माइनस अल्फा, ऐसे आएगा टी की पावर में 1 माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा और डी टी। डीवी को मैं डी टी लिख सकता हूँ ऐसे टर्म्स में, ठीक है। वापस से डिफरेंशिएशन की आर बाई ए 1 माइनस अल्फा टी की पावर में 1 माइनस अल्फा माइनस 1 माइनस अल्फा डी टी। यहाँ पे रख देता हूँ आर बाई ए 1 माइनस अल्फा टी की पावर में माइनस अल्फा को मैं नीचे टी की पावर में अल्फा रख देता हूँ, और ये टी टी दे रखा है। क्या ये बात सही है? नहीं। और ये आपका वर्क डन है इंटीग्रेट करने पे, यहाँ इंटीग्रेट करोगे, यहाँ वर्क डन आ जाएगा। ठीक है, देखते हैं टी की पावर में अल्फा, टी की पावर में अल्फा से कट हो रहा है, ए से कट हो रहा है, आर 1 माइनस, ये क्या था भैया, अल्फा था ना, गामा लग रहा है, सॉरी अल्फा है ये, अभी गामा का इस्तेमाल आया नहीं। गामा ऑल्दो यहाँ का एडियाबेटिक एक्सपोनेंट होगा, जान आती है करीब मान लीजिए करीब, ठीक है। तो क्या क्या निकल सकता है, आर 1 माइनस अल्फा
इंटीग्रेशन dt क्या हो जाएगा डेल्टा टी, क्योंकि डेल्टा टी आपका टेम्परेचर का चेंज आ रहा है। तो ये आपका वर्क डन होगा। कोई दिक्कत यहाँ तक? बहुत आराम से चीज़ों को एक्सप्लेन किया गया। अब एक होमवर्क दे रहा हूँ, आप यहाँ पे मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करिएगा। मोलर हीट कैपेसिटी फाइंड आउट करिएगा, जो कि मैं कल की क्लास में दिखा दूंगा कैसे फाइंड आउट करते हैं। और अमेजिंग क्वेश्चंस की सीरीज को थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा और बढ़ा देंगे, ठीक है। कल ही आप इन क्वेश्चन से आई होप सीखा होगा आप लोगों ने पैटर्न ट्राई कैसे किया जाए। जो चीज़ मांगी है पहले उसका सबसे जरूरी होता है पहले फॉर्मूला लिखो, पहले आर और ना हो। जैसे पहले सवाल में डेल्टा क्यू मांगा था तो दो फॉर्मूले तो मैंने दोनों लिख दिया और दोनों से आंसर आपको लाके दिखा दिया। तो यहाँ पे सबसे पहले जरूरी होता है फॉर्मूला लिखो, उसके बाद देखा जाएगा जो भी हो रहा है जरूरत के हिसाब से। जैसे मुझे लगा कि पी डी वी होता है, सबसे पहले मैंने पी को टेम्परेचर के टर्म, मुझे चाहिए क्या था डेल्टा टी, मैं इतना तो श्योर था कि यहाँ पे डी टी लाना है, ठीक है डी टी लाना है। तो पी तो टेम्परेचर के टर्म्स में दे रखा है, मेरा काम इतना आसान था। डीवी को डीटी में कन्वर्ट करने के लिए पहले मुझे इसको यहाँ पे वॉल्यूम लाना था, फिर डिफरेंशिएट करना था। तो प्रोसीजर होता है, ठीक है। तो आप इस प्रोसीजर को समझिए और सिर्फ फिजिक्स में नहीं केमिस्ट्री मैथ्स में लगाने की कोशिश करिए। खेलते रहिए, हंसते रहिए, पढ़ते रहिए। ओम साई राम।